तो आजकल मार्केट में इतने मीठे मीठे से ग्रेप्स मिलते हैं और सीज़न भी एक्चुअली इसी का ही चल रहा है। जब भी बाहर फ्रूट लेने जाओ तो मतलब भर भर के यही फ्रूट ज़्यादा दिखने में आता है। तो मैं भी भर भर के फ्रूट ये वाले आजकल घर में लेके आती हूँ क्योंकि खाने में बड़े अच्छे लगते हैं। लेकिन बस प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम लेके आते हैं लेकिन अगर उसको ढंग से स्टोर नहीं करते तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। मतलब अब समझ लो आप 1 किलो लाओगे तो उसमें से मुझे ऐसा लगता है कि 100-200 ग्राम तो फेंकने में जाते हैं। तो आज मैं आपको इनको स्टोर करना बताऊँगी। तो जब भी आप ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रेप्स लेके आते हो तो आपको करना क्या है कि वैसे तो आप जब लेके आओ तो ये देखिए कि आप डंठल वाले ही लेकर आओ। यदि लेके आते हो लेकिन फिर भी उनमें बहुत सारे ऐसे होते हैं ना जो डंठल जिनमें नहीं होते हैं, तो करना क्या है उनको अलग रख दो और बाकी को आपको फ्रीज़ में स्टोर करके रख देना है, तो लंबे टाइम तक सही रहेंगे। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हो आप सब? होपफुली सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे, सभी खुश होंगे। और अभी मैं जा रही हूँ किचन के अंदर। अभी अगर टाइम की बात करूँ तो अभी बज रही है कितनी, डेढ़ बज गई है। और अभी आज हम सबका लंच बाकी है क्योंकि आज है जैन साहब की छुट्टी। और छुट्टी का जब दिन होता है, अच्छा जैन साहब की भी छुट्टी है और आज बच्चों के भी अंबेडकर जयंती की छुट्टी है। तो आप सबसे पहले तो आप सभी को अंबेडकर जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। और उसी लिए जब बच्चों की और इनकी छुट्टी थी तो फिर हम सब जने उठे लेट, और उसके बाद में जब लेट उठते हैं तो काम जो है वो भी लेट होते। तो बच्चों का आज 11 बजे का ट्यूशन था, तो जैसे मैं उठी तो उसके बाद में सबसे पहला काम तो उनको ही किया। आज परी के हेयर वॉश करने थे तो आज परी के हेयर वॉश मैंने किए हैं क्योंकि बहुत टाइम हो गया, 1 या 2 महीना हो गया परी खुद ही अपने हेयर वॉश करती है। उसकी वजह से मुझे ना उसके सिर में भी थोड़ा थोड़ा ना डैंड्रफ दिखने लग गया। तो इसके लिए आज मैंने उसको अच्छे से रगड़ रगड़ के नहलाया, अभियान को भी नहलाया, तो सारा काम मेरा लेट ही हो गया। और बस अभी मैं नहा के निकली हूँ और अब मैं जा रही हूँ किचन के अंदर। सब्ज़ी बना रखी है, आटा लगा रखा है, सिर्फ मुझे बनानी है रोटी। तो चलिए मेरे साथ में किचन में चलिए। अच्छा, आपने अक्सर वीडियोस में देखा होगा कि मैं अपने बाल खुले ही रखती हूँ क्योंकि मुझे ना चोटी बनाना थोड़ा कम ही पसंद है। एक्चुअली बचपन से ही मेरे बाल छोटे ही थे तो शुरू से पौनी बनाई नहीं, और जब शादी हुई तो उसके बाद में फिर जब साड़ी वगैरह पहनने लगे ना तो ऐसा लगता था कि हाँ थोड़े से बाल बड़े होंगे तो अच्छा लगेगा। तो उसके बाद से मैं बाल जो है वो बड़े करने लगी, लेकिन फिर भी मुझे पौनी बनाना कम पसंद आता है। लेकिन आजकल जिस हिसाब से गर्मी पड़ने लगी है ना तो बड़ा खुले बाल तो आपको मतलब मेरे को सहन ही नहीं होते बिल्कुल भी। तो अभी भी मैंने वो जो बनाना क्लिप है ना वो लगा दिया है, चोटी नहीं बनाई है। मतलब मेरे को पता नहीं चोटी कम पसंद आती है, बहुत कम होता है कि मैं मतलब पौनी जो है वो बनाती हूँ। अदरवाइज़ मैं या तो बाल खुले रखूँगी और या फिर बनाना क्लिप लगा दूँगी ताकि हाफ बाल जो है वो क्लचर के अंदर चले जाए, बनाना क्लिप के अंदर चले जाए। तो अभी बस मैंने बाल जो है अपने सवार लिए, तैयार वैयार हो गई हूँ और अब आई हूँ किचन के अंदर और अब बनाऊँगी मैं जल्दी से रोटी। तो ये जो वीडियो है वो कल के वीडियो के कंटिन्यूएशन में ही मैंने बनाया है। तो कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने बनाई थी स्वीट कॉर्न की सब्जी और आटा लगा दिया था, और मैंगो जूस तो मैंने पहले ही मतलब मॉर्निंग में ही बना के फ्रीज़ में रख दिया था ताकि वो अच्छे से हो जाए ठंडा। तो सब्जी तैयार है, मैंगो जूस तैयार है, आटा मैंने लगा के रखा हुआ है। तभी सिर्फ मुझे बनानी है रोटी, तो जल्दी जल्दी से बना दूँगी रोटियाँ। और थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि जब छुट्टी होती है ना तो यूँ लगता है आराम आराम से काम करें, और फिर बीच में बैठ भी जाती हूँ सबके साथ में, बातें सब लोग कर रहे होते हैं ना तो यूँ लगता है हम भी बैठ जाए बातें करें। तो बस वही बैठे बैठे बातें भी कर रहे थे, बीच में जो दूसरे काम है वो भी मैं कर रही थी। और आज मशीन भी चलाई थी तो कपड़े वगैरह भी बहुत सारे हो गए थे तो वो भी सुखाना करना, ये इन सब कामों में फिर टाइम लग ही जाता है। तो अभी बस जल्दी से बना दूंगी रोटी और रोटी बनाती जाऊँगी, सबको सर्व भी करती जाऊँगी। अच्छा, मुझे मैं जब भी वीडियो डालती हूँ ना तो डालने के बाद में मतलब मैं बार बार मेरे मोबाइल को ज़रूर चेक करती हूँ कि आपके कमेंट्स कब आए और कब मैं उन कमेंट्स को पढूं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप सबके कमेंट्स को पढ़ना। और कई बार नेगेटिव कमेंट्स वगैरह ये भी आ जाते हैं तो उनको मतलब पढ़ के थोड़ा सा इरीटेट तो हो जाती हूँ मैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि इनको कमेंट सेक्शन में रखने की ज़रूरत नहीं है तो मैं इनको डिलीट भी कर देती हूँ। और जो अच्छे अच्छे कमेंट्स होते हैं तो वो मैं आपके साथ में शेयर भी करती हूँ। तो कल मेरे पास में ये कमेंट आया था कि आपके जो ड्राइंग रूम है उसके अंदर एक सोफ़ा था, वो कहाँ पे गया। तो सबसे पहली बात तो मुझे ना ये पढ़ के इतना अच्छा लगा था कि छोटी छोटी चीज़ों को आप ऑब्जर्व करते हो, ध्यान देते हो। तो जो सोफ़ा था वो एक्चुअली घर में रखने की जगह ही नहीं थी ना, तो उसको फिर शॉप पे भेज दिया था मैंने, क्योंकि जब मैड आती है ना वो भी झाड़ू निकालती है तो वो भी उसको इधर उधर करना, सेंटर टेबल को इधर उधर करना, तो वो ढंग से काम भी नहीं कर रही थी और उसकी ज़रूरत भी नहीं थी, तो उसको हमने भेज दिया शॉप पे। लोग हो गए हैं रेडी, परी विहान वो सब गए बाहर, जेंसा बाहर बैठे वो मेरा वेट कर रहे हैं। लेकिन मैंने सोचा पहले आप सबको बता दूं कि हम लोग तैयार क्यों हो रहे, कहाँ जा रहे हैं। तो आज एक्चुअली बच्चों को खाना था सैंडविच और वो जिद कर रहे थे कि घर पे बना दो, और
घर पे बहुत बड़ा काम हो जाता है सैंडविच, क्योंकि उनको जो सैंडविच खाना होता है ना, वेजिटेबल चीज़ ग्रिल सैंडविच और ये सब। तो मैंने सोचा कि आज वैसे भी छुट्टी है तो बाहर भी जाना हो जाएगा, बाहर खा भी लेंगे, थोड़ा बहुत घूमना फिरना हो जाएगा। तो इसीलिए बस अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर। चलो तैयार। और ये देखो मेरा लुक कैसी लग रही है मुझे बताना ज़रूर। मेरा ना पूरा ये ड्रेस का आपको एक बार लुक बता देती हूँ। तो ये मेरी पूरी ड्रेस का है लुक, पूरी मतलब गाउन है ये, पूरा वन पीस टाइप का बोल सकते हो। और इस तरीके की ये बेल स्लीव्स है, और कलर जो है वो थोड़ा सा कैमरे में अलग आ रहा है, बाकी अदरवाइज जो है इसका एकदम डिफरेंट सा कलर है। बहुत प्यारा कलर है, इंग्लिश कलर है, और बहुत ही कंफर्टेबल है गाउन। ठीक है, तो कैसी लग रही हो वो बताना, वो ड्रेस मेरी कैसी लग रही है वो भी आप मुझे ज़रूर बताना। तो चलो जाते हैं। तो घर से निकलते ही सबसे पहले तो हम लोग फंस गए थे ट्रैफिक में, और उसके बाद में हम लोग गए थे रेस्टोरेंट। सबसे पहले बच्चों को खिलाया था भरपेट सैंडविच पिज़्ज़ा ये सब। उसके बाद हम चले गए थे मॉल, और कुछ देर मॉल में घूमे। उसके बाद जल्दी आ गए थे, 1-1.5 घंटे में घर पे आ गए थे। और अब मैं आपसे मिलूँगी डायरेक्ट मॉर्निंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सैटरडे का दिन है, सुबह की बजी है अभी 8:30। चाय वाय हम सब ने पी ली, और चाय पीने के बाद में फिर मन हुआ कि आज थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर ली जाए। एक्चुअली मैं तो फिर भी कभी कभार कर लेती हूँ, लेकिन बच्चे नहीं करते हैं। तो मैंने सोचा उनको भी साथ में लेके बैठती हूँ और तीनों मिल के करेंगे एक्सरसाइज। तो यहाँ देखो एक्सरसाइज कम चल रही है और हमारी मस्तियाँ ज़्यादा चल रही है। दोनों बच्चे इतने मस्ती के मूड में थे ना, मैं अपनी आँखें बंद करके योगा करने की कोशिश कर रही थी, और ये बच्चे मतलब पास में कोई नागिन डांस कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। और मेरी एक बार तो नज़र गई नहीं थी, लेकिन बाद में फिर है ना वो मेरे से टकराने लगे, तो मुझे पता चला कि इनकी तो मस्तियाँ मतलब ख़त्म ही नहीं हो रही है। और ये बटरफ्लाई वाली मैंने एक्सरसाइज जैसे करने को कहा ना, तो ये विहान क्या बटरफ्लाई देख लो, बेचारी पता नहीं बीमार हो गई है, रोगग्रस्त हो गई है, उसको कुछ तो बीमारी हो गई, पूरी बटरफ्लाई उसकी फैल गई है। तो मैं उसको देख देख के मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना। तो आज एक्सरसाइज कम हो रही थी, फ़न थोड़ा ज़्यादा हो रहा था। तो ऐसा ही कहूँ ना, तो मेरा एक्सरसाइज करने का मूड कुछ नहीं था। मेरा मतलब ये था कि आज बच्चों की छुट्टी है तो थोड़ा उनके साथ में मैं टाइम स्पेंड करूँ। तो यही कुछ मौका होता है कि उनके साथ में हम थोड़ी बहुत मस्ती भी कर लेते हैं, टाइम स्पेंड भी कर लेते हैं, और उनको भी ऐसा लगता है कि चलो मम्मी जो है वो दिन भर काम में नहीं लगी रही थी, हमारे साथ में भी इन्वॉल्व होती है। तो ये देखो हमारी मतलब एक्सरसाइज तो कम थी, और फिर योगा उन्होंने अच्छे से नहीं किया था। उनको एक्चुअली योगा कम पसंद है, बैठ के जो एक्सरसाइज होती है ना वो करना कम पसंद है उनको। वो जंपिंग और ये मतलब बहुत सारी इस तरह की जो एक्सरसाइज होती है ना वो अच्छे से करते हैं। तो जैसे ही खड़े हो गए मैंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया, तो फिर उन्होंने बराबर से करी। उसके बाद तो वो मुझे गाइड करने लग गई, मम्मी ये करो, मम्मी सूर्यासन हाँ क्या होता है सूर्य नमस्कार करो, पुशअप्स कर लो। पुशअप्स विहान बहुत अच्छे से करता है, मेरे से तो हुआ ही नहीं। और लास्ट में तो फिर वो कुश्ती करने लग गए थे हम लोग, और करीबन आधे घंटे तक हम लोगों की ये मस्तियाँ जो है वो चली। और उसके बाद में फिर हम सब लग गए थे अपने अपने काम पर। और इधर हमारी चल रही थी मस्तियाँ। जेन साहब गए थे शावर लेने के लिए, तो वो उधर तैयार व्यार हो रहे थे, और मेरे दिमाग से निकल गया इन मस्तियों के चक्कर में कि मुझे बनाना है जल्दी से खाना। लेकिन फिर उन्होंने ये बोला कि आज मैं शॉप पे जा रहा हूँ, मुझे हो रहा है लेट, क्योंकि जो शॉप पे वर्कर काम करता है ना, तो वो आज थोड़ा लेट आने वाला था। तो वो भैया थोड़े लेट आने वाले थे, तो ये जल्दी शॉप पर चले गए। तो अब मैं खाना जो है वो धीरे धीरे आराम से बना सकती हूँ। तो मैं किचन में गई थी खाना बनाने के लिए, और बच्चों को लगा दिया था मैंने थोड़ा सा काम पे। तो वैसे भी जिस दिन छुट्टी का दिन होता है ना, तो फिर घर की डस्टिंग का काम और कपड़े सुखाने का काम, ये काम ये दोनों मिलकर ही करते हैं। तो उनको भी पता है कि जिस दिन छुट्टी है ये काम हमको ही करना है। तो वो दोनों लगे हैं घर की डस्टिंग वगैरह करने में, और मैं बनाऊंगी खाना। और आज लंच में मैं बनाने वाली हूँ बेसन गट्टे की सब्ज़ी। ये बन रही है बच्चों की डिमांड पर। तो छुट्टी का दिन तो बच्चों का ही दिन होता है, जो वो कहते हैं वो करना ही पड़ता है। तो सुबह मैंने एक्सरसाइज करने के टाइम पे बच्चों को पूछा कि क्या खाना बनाए, तो उन्होंने कहा बेसन गट्टे बना दो। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, बहुत दिन से बने भी नहीं है, और बेसन मैंने अभी पीसा था, पड़ा हुआ ही था, तो मैंने सोचा चलो बेसन गट्टे ही बना देते हैं। तो बेसन गट्टे बनाऊंगी, साथ में बनाऊंगी मैं राब चावल की और दही की, हाँ राब बनाऊंगी, और साथ में बनेगी रोटी। ठीक है, और आज राब बन रही इसलिए आज मैंगो जूस नहीं बनेगा। तो मैंगो पड़े तो है, लेकिन राब और जूस ये दोनों एक साथ में नहीं खाते हैं, तो वो मैं नहीं बनाऊंगी। तो इधर बेसन गट्टे जो है वो मैंने चढ़ा दिए हैं, और करीबन 20 से 25 मिनट तक ये बेसन गट्टे पकेंगे, तब तक मैं कर लूँगी राब की तैयारी। तो मेरे पास में ना कॉमेंट आया था 1-2 बार कि आप राब कैसे बनाते हो, हमने तो इसका नाम ही नहीं सुना है, तो आप बताना रेसिपी कैसे बनती है मतलब। तो चलो बता देते हैं। एक्चुअली जो राजस्थान से होंगे ना उनको तो पता होगा, लेकिन बाहर के जो होते हैं अलग स्टेट से जो देखते हैं ना उनको नहीं पता होगा। तो मैंने 1 कटोरी चावल ले लिए हैं, नॉर्मल जो भी चावल आपके पास में वो ले लो। उसके बाद में उसको अच्छे से धो के कुकर में चढ़ा दिए मैंने, और करीबन जितना चावल है उसका 4 गुना पानी मैंने उसके अंदर रखा है।
ठीक है। नॉर्मल जब हम चावल बनाते हैं उसमें डबल रखते हैं, लेकिन इसके अंदर मैंने 4 गुना पानी रखा है और करीबन 2 से 3 सीटी लेनी है, मतलब उसको अच्छे से ओवर कुक कर देना होता है, ठीक है। और जब तक चावल और बेसन गट्टे पक रहे हैं तब तक मैं फटाफट से आटा मैंने लगा दिया है और करीबन 20 से 25 मिनट हुए तब तक बेसन गट्टे जो है वो भी पक गए हैं। तो उसको मैंने एक बड़े से बर्तन में परात में निकाल दिया ताकि फटाफट से हो जाए ठंडे। और इसका जो पानी है ना वो मैं अलग निकाल दूँगी ताकि वो जल्दी ठंडे हो जाए, क्योंकि पानी में रहेंगे ना तो वे ठंडे नहीं होंगे। और ये वाला जो पानी है ना इसको फेंकना नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पानी है, मतलब इससे तो इतनी अच्छी ग्रेवी बनेगी बेसन गट्टे की। तो उसको मैंने साइड में रख दिया और अब इसको ठंडे करने जितना मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि वैसे ही लेट हो गया था। तो फटाफट से मैं ये फ्लैट वाला जो स्पैचुला है ना इससे बेसन गट्टे की कर दूँगी छोटे छोटे से पीस। तो इधर बेसन गट्टे के सबके मैंने कर दिए पीस। अब जल्दी से लगा दूंगी तड़का। तो कढ़ाई में मैंने ले लिया है तेल और राई, जीरा, हींग। तो हींग डालना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर, अच्छा टेस्ट आता है। और बेसन की जितनी भी सब्जियां होती है उसमें हींग और अजवाइन ये मैं ज़रूर डालती हूँ। और अच्छे से जब मिर्ची फ्राई हो जाएगी तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी रूटीन वाले मसाले, लाल मिर्ची, हल्दी, धनिया, नमक, ये सब चीज़ें डाल देंगे, ठीक है। और ये डालने के बाद में फिर जो ग्रेवी वाला जो पानी था वो उसके अंदर डाल दूँगी। और अगर और पानी की ज़रूरत है तो वो भी मिक्स करने के बाद में जो गट्टे हैं बेसन गट्टे वो उसमें ऐड कर देंगे और 10 मिनट तक उसको लो फ्लेम पर पकने देंगे। तो सब्ज़ी हो जाएगी हमारी तैयार। और अच्छी लगती है बेसन गट्टे की जो सब्ज़ी है ना वो बड़ी अच्छी लगती है, टेस्टी बनती है। आप लोग बनाते हो क्या, मुझे बताना ज़रूर। अच्छा, बहुत तरह के बनते हैं, कोई एकदम बड़े बड़े से गट्टे भी रखते हैं, कोई एकदम पतले वाले भी करते हैं, कोई ग्रेवी वाली बनाते हैं, कोई दही वाले भी बनाते हैं। तो बहुत तरीके के बनते हैं, मैं इस तरीके के बनाती हूँ। तो मैं ये वाली रेसिपी मैंने आपके साथ में शेयर करी है। तो इधर बेसन गट्टे की सब्जी बनती रहेगी, उधर चावल बॉईल हो गए हैं, मैंने गैस बंद कर दिया। अभी स्टीम निकलेगी, तब तक मैं बाकी की तैयारी कर लेती हूँ। तो एक तपेली के अंदर मैंने ले लिया है दही लेना है, करीबन 2 कटोरी जितना मैंने दही ले लिया है। कम ज़्यादा कितना भी लो, ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं होता है, राब के अंदर कितना भी ले सकते हो, लेकिन ये कि थोड़ा सा ज़्यादा लेते तो अच्छी लगती है। राब थोड़ी सी खट्टी सी लगती है, अच्छी लगती है। और उसके अंदर फिर 2 कटोरी जितना मैंने दही लिया है ना, तो उसके अंदर मैंने 1/4 कटोरी, मतलब आप समझ लीजिए कि बड़े 2 चम्मच मैंने डाला है गेहूं का आटा। तो वैसे तो इसमें मक्की का आटा डलता है, लेकिन मक्की का आटा फिर हमेशा हर सीज़न में अवेलेबल नहीं होता है ना, तो गेहूं का आटा ही डाल देते हैं। और उसके बाद में फिर मैंने चम्मच से इसको थोड़ा सा हिला दिया। और उसके बाद में जो छाछ फेरने वाली जो रवाई होती है ना उससे उसको अच्छे से मथना है, मतलब बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए, ना दही के और ना ही आटे के। और बस जब अच्छे से वो एकदम सॉफ्ट सा उसका गोल बन जाएगा, अच्छा सा स्मूथ सा गोल बन जाएगा, उसके बाद में उसमें ऐड कर देंगे पानी, एकदम पतला पतला सा, बिल्कुल पतला सा इसका जो घोल है वो तैयार करना है। तो ये घोल इधर तैयार हो गया। और अब देख लेते हैं फटाफट से चावल। तो ये देखो चावल ऊपर पूरा ढक्कन जो है ना वो लथपथ हो गया है, क्योंकि पानी मैंने ज़्यादा डाला था ना, तो कितना भी करो फिर पानी थोड़ा बहुत बाहर निकलता ही है। तो ये देखो चावल जो है वो अच्छे से हो गए बॉईल, अच्छे से मैश हो गए। और उसके बाद में ये जो घोल बना है वो उसमें डाल देंगे। डालने के बाद में इसको चढ़ा देंगे फिर से गैस पर, और फिर थोड़ा सा मतलब लगातार हिलाना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने इसमें दही डाला है ना, तो फिर वो फटने का डर रहता है। तो जब तक उसमें उबाल नहीं आएगा तब तक हम इसको लगातार चलाएंगे और डाल देंगे इसके अंदर नमक। और जब इसमें उबाल आ जाएगा तो उसके बाद में फिर अच्छे से उबाल आना ज़रूरी है। उसके बाद में इसका ढक्कन लगा के 1 सीटी ले लेंगे, तो इधर हमारी राब जो है वो भी हो जाएगी तैयार। तो ये जो रेसिपी है ना वो बहुत हेल्दी रेसिपी है, इसको बच्चे, बूढ़े, जवान, मतलब छोटे बच्चे भी खा सकते हैं। 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं ना उनको भी आप ये वाली रेसिपी जो है वो खिला सकते हो। बहुत हेल्दी है, एक तो इसमें कोई तेल घी का यूज़ नहीं हुआ है, और दूसरी चीज़ इसमें चावल को हमने अच्छा ओवर कुक कर दिया है, ढेर सारा इसमें दही डला है और गेहूँ का आटा है, तो हर तरीके से एकदम पौष्टिक है ये वाली। आप बच्चों को अच्छे से खिलाइए, और किसी भी सीज़न में खा सकते हैं, सर्दी में और बारिश के सीज़न में तो इसको एकदम गरम गरम सूप के जैसे पीते हैं इसको, और गर्मी में फिर बहुत ज़्यादा गरम गरम नहीं तो थोड़ी सी ठंडी वगैरह करके खाते तो अच्छी लगती है। तो इधर राब बन गई है, आटा मैंने लगा ही दिया था, सब्जी बन गई है, और अब मैं बनाऊंगी रोटी। और उसके पहले मैंने किचन की जो एक खिड़की है ना वो बंद कर दी है। आजकल गर्मी, मतलब अभी अप्रैल चल रहा है और इतनी तेज़ वाली गर्मी पड़ रही है ना, इतनी तेज़ गर्मी कि मतलब किचन में तो जब गैस के पास खड़े रहते हैं ना तो वो बाहर से लू अलग आती है, और वो गैस की गर्मी होती है ना तो उससे पास खड़े रहने को नहीं होता है। तो आजकल, पहले तो मैं ना 1 बजे के बाद में जब आंटी मेरी आती थी ना मैड, वो झाड़ू पोछा करके जाती थी, उसके बाद में मैं खिड़कियाँ बंद करती थी। लेकिन आजकल तो मैं जल्दी कर देती हूँ, मतलब नहीं देखती हूँ, थोड़ा बहुत मेरे को ऐसा लगता है ना कि गर्मी ज़्यादा लग रही है तो फिर मैं खिड़कियाँ बंद कर देती हूँ। तो सारे ही कमरों की मैंने खिड़कियाँ भी बंद कर दी है। और अब मैं बना रही हूँ जल्दी से रोटी, और फटाफट से रख दूँगी सबको खाना।
और परी की तबीयत अभी बीच में मतलब ख़राब हुई थी ना, तो उसके बाद से उसको थोड़ी सी ना वीकनेस होने लग गई और उसको खाना ना थोड़ा कम ही अच्छा लगता है आजकल। उसको कोई इस तरह की लिक्विड चीज़ें मैं देती हूँ ना, तो आज उसी के चक्कर में मैंने ये राब बनाई थी, क्योंकि वो रोटी तो सिर्फ एक ही रोटी खा रही है। और फिर मुझे लगता है ना कि फिर वीकनेस की वजह से और ज़्यादा मतलब मुझे लगता है कि बीमार फीलिंग ज़्यादा ही आती है यूँ। तो भर पेट बच्चे खाना खा ले तो अच्छा है, तो इसके लिए मैंने आज राब बनाई थी गरम गरम। तो उसको कहा थोड़ी सी गरम गरम पिएगी ना, तो गले में दर्द जो हो रहा है ना वो थोड़ा सेक लगेगा तो सही रहेगा। तो इधर बच्चों को मैंने खाना रख दिया। जैन साहब पीछे वाले कमरे में खाना खा रहे हैं, क्योंकि वो मोबाइल में कुछ तो काम कर रहे हैं और शायद किसी से बात भी कर रहे थे। तो इधर बच्चे टीवी देख रहे थे, उनको बोला आवाज़ कम करने को, लेकिन ये आवाज़ कम करने को तैयार नहीं थे। तो वो पीछे कमरे में जाके खाना खा रहे हैं, बच्चे इधर खाना खा रहे हैं और मैं बना रही हूँ रोटी। और इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं एंड करती हूँ। किसी भी पॉइंट पे वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना।